इस दुनिया में हर शख्स जानता है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे यहाँ से वापस जाना है, लेकिन फिर भी अज़ल से इसका मुशाहदा कर रहा है और दुनिया के चंद रोज़ा आराम के लिए आखिरत के दायमी अज़ाब से बेफिक्र है। हम आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी रवायात के मुताबिक बताएंगे कि इंसान के साथ मरने के बाद क्या होगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। कहा जाता है कि जब किसी नेक इंसान की मौत होती है तो दो नूरानी शक्ल वाले फरिश्ते इसके सामने आते हैं और इनके साथ मलिकुल मौत बहुत ही खूबसूरत शक्ल में इस शख्स के सामने आते हैं। वो इस रूह से कहते हैं कि खुदा के हुक्म से बाहर आ जा उस इनाम के लिए जो तू अपने रब से पाने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक इंसान के जिस्म से रूह ऐसे निकलती है जैसे कि आटे में से बाल। उसके बाद जब इसके रिश्तेदार इस रूह को दफना के वापस जा रहे होते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर इसके सामने आएंगे और इससे 3 सवालात करेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है। क्योंकि ये एक नेक इंसान था इसलिए इन तीनों सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे देगा। फिर जहन्नुम की एक खिड़की खोली जाएगी और इसे बताया जाएगा कि ये वो जगह थी जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। वो अपने रब का शुक्र अदा करेगा। इसके बाद जन्नत की एक खिड़की इसके सामने खोली जाएगी। फिर वो दोनों फरिश्ते मुनकिर और नकीर इसको बताएंगे कि जन्नत में तुम्हारा ये मुकाम होगा। वो इंसान अपने रब से कहेगा कि ए अल्लाह, क़यामत जल्दी कायम कर ताकि जन्नत में मैं अपने मुकाम तक पहुंच सकूं। फिर उस इंसान के लिए जन्नत का एक बिस्तर बिछाया जाएगा, इसको जन्नत का एक लिबास पहनाया जाएगा और इसके लिए एक जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी जिसमें से ठंडी और ताज़ा हवा आ रही होगी। अब वो दोनों फरिश्ते मुनकिर और नकीर इस शख्स से कहेंगे कि अब तू सो जा, अब ये इंसान रोज़े क़यामत ही उठेगा। इसके बरक्स फरिश्ते जब किसी काफिर की रूह को कब्ज़ करने जाते हैं तो मलिकुल मौत के साथ 4 फरिश्ते आते हैं जो कि इस शख्स को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मलिकुल मौत इससे कहते हैं कि ए हबीस रूह जो कि एक हबीस जिस्म में थी, बाहर आ और तैयार हो जा खौफनाक अजाब के लिए और कांटेदार झाड़ियों के लिए। फरिश्ते जब इसकी रूह को खींचते हैं तो वो रग रग से कट कट के निकलती है और सारा वजूद ज़ेरो ज़बर हो जाता है। कहते हैं सकरात का दर्द सारी दुनिया के दर्दों पर हावी है। इसके बाद जब इसके रिश्तेदार इसको कब्र में दफना कर वापस जा रहे होते हैं तो ये बदबख्त रूह अपने रिश्तेदारों को पुकारती है, चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ, लेकिन यहाँ कोई भी इसकी फरियाद नहीं सुनेगा। इसके बाद कब्र में जब इसकी रूह को इसके जिस्म में दोबारा डाला जाएगा तो वही दोनों फरिश्ते मुनकिर और नकीर बहुत ही खौफनाक शक्ल में इसके सामने आएंगे और इससे वही 3 सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है। क्योंकि ये एक काफिर था इसलिए इन 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा। फिर इसके सामने जन्नत की एक खिड़की खोली जाएगी और इसे जन्नत का खूबसूरत मंजर दिखाया जाएगा और इससे कहा जाएगा ये वो खूबसूरत मुकाम था जिससे तू महरूम हो गया। फिर जहन्नुम की एक खिड़की खोली जाएगी जहां से इसे गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही होगी और इसे बताया जाएगा कि अब ये तेरा मुकाम है। इसके बाद जहन्नुम वाला दरवाज़ा खोल के इसको आग वाला लिबास पहना दिया जाएगा और इसके लिए आग वाला एक बिस्तर बिछा दिया जाएगा और इससे कहा जाएगा कि अब तू यहाँ ही रहेगा। इसके बाद इसकी कब्र इसको दबाना शुरू कर देती है। इसकी कब्र इसको इतना दबाती है कि इसकी पसलियों से पसलियाँ अंदर चली जाती हैं। अब ये शख्स क़यामत तक इसी कैफियत में रहेगा और कब्र का अजाब भुगतेगा। इन दोनों सूरतों में हमें सिर्फ एक बात पता चलती है कि कब्र में अगर कोई हमारे काम आएगा तो वो सिर्फ हमारे अमाल होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान के 3 साथी होते हैं, उसकी मालो दौलत, उसके रिश्तेदार और उसके अमाल। लेकिन मरने के बाद ना ही ये दौलत हमारे काम आती है और ना ही ये रिश्तेदार हमारे साथ कब्र में जाते हैं, लेकिन हमारे अमाल चाहे वो अच्छे हों या बुरे कब्र में भी हमारे साथ रहेंगे और रोज़े क़यामत भी हमारे साथ होंगे। अल्लाह हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।